फरमाइश आई थी कि महाराज जी गाना शुरुआत में सुनाए दे हो। चलो फरमाइश से हो जाए शुरुआत में, है ना। अरे कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, 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 कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। अरे जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, 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 कनक भवन दरवाजे 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 खड़े रहो। अरे जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। अरे आवत जात संत जन दर्शक, आवत जात संजन दर्शन, सुघर सुपान सुहार सुहावे, सुधर सुपान सुहारे सुहावे, सुघर सुपान सुहार सुहावे, सुधर सुपान सुहारे सुहावे, अरे छटा मनोहर मदन मन सुहावे, 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 सुंदर शोभा साज खड़े रहो, सुंदर शोभा साजे 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 खड़े रहो। अरे जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम विराजे खड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शक, आवत जात संजन दर्शक, आवत जात संत जन दर्शक, आवत जात संजन दर्शक, हरे दर्शन करत सजन मन हर्षक, दर्शन करते मगन मन हर्षक, देखत कलिमल भागे खड़े रहो, 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 देखत कलिमल भागे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हेलो राम। कुंज बिहारी यादव जी 12 21 रुपए का दान भगवान के पावन से चरणों में भगवान कल्याण करे। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। सब लोग जयकारा लगाओ भाई कि खाना नहीं मिला, जाड़ू लाग रहा है ज्यादा आज हैं। आज हम कथरी हुआ भूल गए का कहत कथरी बताइए का कहर का सोटर कहे हंसत हो हमारे साल देख के सब जनी मजबूरी का करे भैया। आओ दोपहर की बेला में हम आप भगवान की पावन कथा में प्रवेश किए, रामचरितमानस में प्रवेश किए। रामचरितमानस जी में प्रवेश किए। महाराज दशरथ गुरुदेव भगवान के पास में पहुंचे भैया। गुरु ग्राह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सुनि वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। गुरु जी के पास में पहुंचे गोस्वामी बाबा कहते हैं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। सुख क्या है? दशरथ जी तो रो रहे हैं भैया। देखो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हेलो हेलो साउंड से आवाज गायब होगी लगे। हेलो 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 बस यही है, यही बात है। हेलो कम करो, कम हो जाएगा। अरे वाह। हेलो राम राम। अब बढ़ाओ, मैं अब आवाज बढ़ाओ करी कम। राम हेलो। अरे राम राम चलो ठीक। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सुन वशिष्ठ बहुविधि समझायो। दुख क्या है और सुख क्या है? दुखी व्यक्ति रो नहीं सकता, सुखी व्यक्ति रो नहीं सकता भैया। गोस्वामी बाबा कहते हैं निज दुख सुख सब के पास में जो सुनाया बड़ा सुंदर। ए भैया ए बच्चे, ए पीछे वाले, ए टोपी वाले, हेलो तुम्हारा घटो इधर से। बड़े हो तुम ना, बड़े छोटे रंग चक्कर में पड़े हो। न बहन हम लूडो खेले लागो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सुन वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। दुख क्या है? दुख है हमारे पुत्र नहीं है, इसीलिए महाराज दशरथ गए हैं। दुख है कि हमारे पुत्र नहीं है। और सुख क्या है? सुख है कि भगवान तो नहीं मिले। सुख है भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान से मिलाने वाला गुरु मिल गया, ये सुख है। बोले महाराज आज एक पुत्र के ना होने से, आज एक संतान के ना होने से हमारे राज्य के एक सरोवर ने हमको ताना दिया है, हमें निर्वंशी कहा है। महाराज दादा, अरे दादा ये बच्चन का आगे से हटाओ ना, बड़ा डिस्टर्ब करी इनका। कथा हो ही न गया है सही से। आज कहीं दिक्कत नहीं हुई, किनिया गिरी हो जाएगी आज, मैं किनिया गिरी हो गई। हेलो हेलो। बोले महाराज एक संतान के ना होने से आज हमारे सरोवर के पुष्प ने हमें ताना दिया है, निर्वंशी कहा। हमारा
चौथा पन आ गया। जाओ, तुम चौथे पन की बात करते हो तो जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ महाराज। हाँ? आपके तो चौथा पन आ गया। धरहु धीर हुई है सुत चारी, 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 त्रिभुवन विदित भगत भय नारी, हुई है सुत संतान नहीं है, वाह, एक पुत्र के लिए दुखी हो कहते हो चौथा पन आ गया। जाओ राजन, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। लेकिन महाराज एक बात बताओ, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। 4 पुत्र होंगे। महाराज दशरथ बोले देरी कैसी गुरुदेव, कैसी देरी? हा? जो व्यवस्था लगे, जो सामग्री लगे बताइए। देरी कैसी गुरुदेव, तुरंत यज्ञ प्रारंभ किया जाए। वशिष्ठ जी बोले राजन, इस यज्ञ को मैं नहीं कर सकता, ये यज्ञ पुत्रेष्ठ यज्ञ है, इस यज्ञ का मर्मज्ञ मैं नहीं हूं। आजकल के भैया आचार्य लोग होते, आजकल के पंडित जी होते हैं ना, तो सब कुछ कराए लेते, सब बिहाव कराए लें, बिहाव तुरवाए लें, सब करा ले, नामकरण कर ले, सारे काम पिंडा पर आए ले, घर लुट, सारे काम ए से लेके जेड तक, जाओ काम पूछो कर ले तो हाँ कर लेते, कुछ ना आए नहीं है। पंडित जी का सब कुछ मालूम है। ए भैया, हर एक आदमी का एक विभाग होता है, हर एक स्पेशलिस्ट का। अस्पताल एक है लेकिन कमरा अलग अलग है। कान वाला अलग बैठता है, दांत वाला अलग बैठता है, हड्डी वाला अलग बैठता है, न्यूरो वाला अलग बैठता है, दिमाग वाला अलग बैठता है, शुगर वाला अलग बैठता है, लीवर वाला अलग बैठता है। लेकिन ना, आजकल के होते तुरंत हाँ भैया, तुरंत दक्षिणा मिले, दान मिले, वर मरे चाहे कन्या। लेकिन वशिष्ठ जैसा महाज्ञानी, वशिष्ठ जैसा महाज्ञानी तुरंत हाथ करे कर देता है। बोला नहीं महाराज, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। क्यों? वशिष्ठ ने कहा जिस काम को करने का आपको पूरा अनुभव ना हो, जिस काम के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो, उसमें हाथ नहीं करना चाहिए, उंगली नहीं करना चाहिए। जिस काम को करने का आपको तरीका नियम नहीं पता है, उस काम को नहीं करना चाहिए, वरना आप उसके मिलने वाले, उसके प्रति होने वाले अहित के आप स्वयं भोगी होंगे। ए भैया, कोई कोई का है पता कुछ नहीं, लेकिन अंग्रेजी झारत घूमत, 3 4 कलम लगाए घूमत है। और जब मोबाइल में फोन आ जाए तो कहा भैया देखो नंबर की का है, कलम 3 जेबन में लागे, और मोबाइल में फोन आ गया था तो कहा भैया देखो नंबर की का है। ओके कितना हुए भैया, ओके कितना हुई? 3 कलम और पूछते हैं ओके कितना हुई। अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। अभिमन्यु वीरगति में मारा गया, वो कुरुक्षेत्र में मारा गया। अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में मारा गया, ना तो दोषी जयद्रथ है, ना तो दोषी अर्जुन है, ना तो दोषी कर्ण है, स्वयं अभिमन्यु दोषी है। चक्रव्यूह में घुसना अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही सीख लिया था। सभी लोगों ने पढ़ा कक्षा 5 में। चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है, अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया था। 20 साल के हो गए, लेकिन निकला कैसे जाता है 20 साल में नहीं सीख पाए। जबकि चक्रव्यूह को तोड़ना, चक्रव्यूह से बाहर आना पिता भी जानता है और मामा भी जानता है, कहीं बाहर सीखने भी नहीं जाना।
घुसना जानते हैं लेकिन निकलना नहीं जानते, पेड़ पर चढ़ना जानते हैं लेकिन उतरना नहीं जानते। भगवान कन्हैया भी जानते हैं, मामा भी जानते हैं, पिता अर्जुन भी जानते हैं, लेकिन 20 वर्ष तक हो गए, पूरी आयु 20 वर्ष की हो गई। अभिमन्यु ने ये नहीं पूछा कि मैं जाना जानता हूं, वापस कैसे आना ये नहीं पता हमको। जिस काम को कहते हैं आप उस करने का आपको तरीका नहीं पता है, विधि नहीं पता है, जिस पूजा की आपको सही जानकारी नहीं है, उसमें हाथ नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जैसा महाज्ञानी हाथ खड़े कर देता है। अब आज हम आप 4 अक्षर पढ़ लेते हैं अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी झाड़े लगे भैया 4 अक्षर खाली। एक जना सीख लिया 4 अक्षर, 4 अक्षर है, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अंग्रेजी 4 अक्षर एक जने सीख लिए, सुन लिए कहीं 4 अक्षर कहीं सुन लिए, कोई बोलता होगा तो 4 अक्षर रट लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब गांव भर हम सब यह बोलत घूमे, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा मतलब पता नहीं कि क्या मतलब क्या होता है, मतलब पता नहीं। अंग्रेज साहब एक दिन ट्रेन में बैठे, डिब्बा में कई लोग रहे, 10-5 जने रहे, तो सोचे हिया मौका है, छाए जाओ भाई, हिया टाइम है बढ़िया, छाए जाओ गुरु, अंग्रेजी हिया झाड़ो। तब तक कहूँ एक जने के सूटकेस खोए गवा, चुराए गवा, वो बेचारा रोआवे, भैया हमारा सूटकेस कहीं चोरी हो गया, खो गया, किसी ने देखा हो तो भैया। अंग्रेज साहब ने सोचा लाओ अब हम अंग्रेजी झाड़ दें यहाँ पर। इनके पास में आया, बोला भैया हमारा सूटकेस चोरी हो गया है, आपने सूटकेस देखा है? बोले यस। आओ का? बोले यस। तो बोला बस रोना धोना बंद कर दिया उसने। बोले भैया दे दो। बोले नो। सूटकेस वाले ने पूछा भैया दे दो, बोले नो। अब जब सामान लियो किसी की दोगे नहीं तो भाई गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। अच्छा इनका मतलब पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। बोला भैया आपने सूटकेस देखा? बोले यस। बोले दे दो। बोले नो। तो गुस्सा आया, गुस्सा में आया, उठा के ट्रेन के डिब्बे में पटक दिया। तो बोले वेरी गुड, बोले वेरी गुड। और जब वेरी गुड बोले तो और गुस्सा चढ़े कि देखो यार कितना शैतान है, सूटकेस लिए है, कहता हूं कि दे दो तो कहता है नो, वेरी गुड मारता हूं तो कहता है वेरी गुड। तो चढ़ के बैठ गया छत्ता पर, छत्ता पर चढ़ के बैठ गया और कस के मुंह पीट दिया। 4-6 लोगों ने पकड़ के हटाया, अरे भैया मारना पीटा, मारपीट बंद करो। थोड़ी देर के बाद भैया खड़े हुए गर्दा वर्दा झाड़ के बोले थैंक यू। जिस शब्द का अर्थ नहीं पता हो उस शब्द को नहीं बोलना चाहिए। जिस काम को करने का आपको सही तरीका नहीं पता है, अंगुली नहीं करना चाहिए उसमें। आचार्य जैसा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, लेकिन मना कर दिया, मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वशिष्ठ जी कहने लगे इस यज्ञ के मर्मज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि, ये पुत्रेष्ठ यज्ञ है, इसके मर्मज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, उनके द्वारा यज्ञ कराओ। ये भैया महाराज दशरथ कहने लगे गुरुदेव हो सकता है हमारे पुत्र नहीं, हम निर्वंशी हैं, हम अपशगुन है, हो सकता है जब कमल का फूल ताना दे सकता है तो हो सकता है श्रृंगी ऋषि भी मना कर दें। इसलिए महाराज आप स्वयं आपसे उम्र में छोटे हैं, आपको सम्मान करते होंगे, आपकी बात नहीं टालेंगे। तो स्वयं वशिष्ठ जी ने बुलाया। गोस्वामी बाबा कहते श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा राम हरे। वशिष्ठ बोलावा राम हरे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा राम हरे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा राम हरे। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा सिया राम हरे। काम शुभ यज्ञ करावा सिया राम हरे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा राम हरे। ऋषि वशिष्ठ बोलावा राम हरे। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा सिया राम हरे। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा सिया राम हरे। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। सरयू नदी के किनारे
हवन कुंड तैयार किया गया सरयू नदी के किनारे। गोस्वामी बाबा कहते हैं यज्ञ प्रारंभ हुआ भैया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि आए, महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के साथ में यज्ञ प्रारंभ किए। 41 दिनों तक यज्ञ चलता रहा, 1 महीना 11 दिन, 41 दिनों तक यज्ञ चलता रहा। 41 दिनों के बाद में अग्नि नारायण स्वयं अग्नि से प्रकट हुए भैया। 41 दिनों के बाद में अग्नि नारायण कुंड से प्रकट हुए, हवन से प्रकट हुए। हाथ में क्या है? हाथ में एक सोने का पात्र है, और उस पात्र में क्या है? उस पात्र में है खीर। खीर से भगवान हुए भैया। भगवान ने खीर का बहाना किया। भगवान इस संसार में आने के लिए खीर का बहाना किए हैं। खीर खाने से भगवान नहीं होते भैया। यदि खीर खाने से भगवान होते तो सबसे ज्यादा लड़का बाबा लोगन के पैदा होते। बाबा लोग सबसे ज्यादा भंडार में खीर उड़ावत है। खीर खाने से भगवान नहीं होते। खीर तो रोज बनती भैया, लेकिन भगवान ने खीर का बहाना किया। क्यों? खीर में 3 तत्व हैं, खीर में 3 गुण हैं। ध्यान देना, खीर में चावल है, खीर में दूध है, खीर में चीनी है, और तीनों का रंग एक जैसा है दादा। चावल भी सफेद है, दूध भी सफेद है, चीनी भी सफेद है, हैं? चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है, और चीनी भक्ति का प्रतीक है। जिस घर में, जिस स्थान पर कर्म और ज्ञान भक्ति तीनों एक साथ में विद्यमान होते हैं, वहां पर परमात्मा को आना पड़ता है। जिस घर में, जिस स्थान पर कर्म ज्ञान और भक्ति विराजमान होते हैं, वहां पर भगवान को आना पड़ता किसी न किसी बहाने। हमारा कर्म यदि चावल की भांति पवित्र है, पावन है? हमारा ज्ञान यदि हमने अपने ज्ञान के द्वारा, हमने अपने अधिकार के द्वारा कभी किसी का हित नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, तो हमारा ज्ञान दूध के समान पावन है, शीतल है। जिनका ज्ञान दूध के समान पावन है, शीतल है, परमार्थी है, जिनका कर्म एकदम पवित्र है, स्वच्छ है, साफ है, चावल की भांति, जिनके जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जिनके घर में वाद विवाद नहीं होता, जीवन में मिठास है, परिवार में मेल जोल रहता है, उनके घर में भगवान को आना पड़ता है। और जहां पर 3 होंगे वहां पर भगवान आएंगे, और जहां पर 3 होंगे वहां से भगवान जाएंगे। कर्म ज्ञान भक्ति है तो भगवान आएंगे, और काम क्रोध और लोभ है तो भगवान जाएंगे। कर्म ज्ञान भक्ति थे अयोध्या में तो भगवान आए खीर का बहाना करके, हैं? और काम क्रोध लोभ आए अयोध्या में तो भगवान चले गए वन को। काम आया दशरथ के तो राम चले गए, काम आया दशरथ के तो राम चले गए भैया, हैं? क्रोध आया कैकेयी के तो सीता चली गई, भक्ति रूपी सीता चली गई, हैं? और लोभ आया मंथरा के तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण चले गए। 3 आएंगे तो 3 जाएंगे। आज भगवान ने खीर का बहाना किया है, खीर का बहाना किया। अग्नि नारायण प्रकट हुए, खीर का प्रसाद है भैया, हाथ में पात्र है। महाराज दशरथ को पकड़ाया, खीर का प्रसाद अग्नि नारायण ने पकड़ाया। बोले राजन जाओ अपनी रानियों में विधि विधान के साथ में जाकर के बांट दो, समय के साथ में तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य होगा, जाओ खीर को ले जाओ। ये मत समझना कि ये खीर है ना, ये मत समझना खीर है, ये समझो कि खीर के रूप में भगवान हमारे घर को जा रहे हैं, हमारे महल को जा रहे हैं, हमारी अयोध्या को जा रहे हैं, खीर के रूप में। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। अपने से छोटे वाले को सब ज्यादा खिलाते हैं, आधा दिया कौशल्या को, आधा में से आधा आधा कैकेयी को दे दिया, है? कौशल्या ने अपने आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया, इसलिए दोनों के एक एक लड़का, और सुमित्रा के हुए 2 लड़का। भैया सबसे छोटे वाले को सबसे ज्यादा खाने को मिला, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। रानियों को जाकर के महाराज दशरथ ने प्रसाद दिया। बोले बताओ देवी कोई इच्छा है? बोले कोई इच्छा नहीं महाराज, केवल एकांत दे दीजिए। अपने समय आने तक, अपने समय आने तक केवल एकांत दे दीजिए। हम भगवान का भजन करना चाहते हैं एकांत में रह करके, बस किसी से मिलना जुलना नहीं है हमको, केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं, हमको एकांत दे दीजिए। तीनों रानियों को महाराज दशरथ ने अलग अलग
महल दिया है। समय प्रारंभ हो गया भैया। भगवान अयोध्या में गोस्वामी बाबा कहते जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। समय प्रारंभ हो गया। गोस्वामी बाबा कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान गर्भ में नहीं आता भैया। एक गलती हो गई, गोस्वामी बाबा ने बिना विचारे लिख दिया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, लेकिन भगवान गर्भ से तो अलग है। भगवान तो बंधन को छुड़ाने वाला है, भगवान तो बंधन से मुक्त करने वाला है। स्वयं भला बंधन में कैसे बंधेगा। इसलिए एक झूठ को छिपाने के लिए 3 बार प्रमाण देना पड़ा तुलसी बाबा को कि भगवान गर्भ में नहीं आया, भगवान प्रकट हुआ है अयोध्या में। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जही प्रभु प्रगट सुअवसर भयो। पहला प्रगट। दूसरा प्रमाण, दूसरी बार भी प्रगट शब्द का उच्चारण किया गोस्वामी बाबा ने। एक झूठ को छिपाने के लिए 3 बार कसम खाना पड़ा गोस्वामी बाबा को। क्या कि भगवान गर्भ में नहीं आया, भगवान प्रकट हुआ। जग निवास सुर समाज विनती करी, आए निज निज धाम। अखिल जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। दूसरा प्रकट। समय आया तीसरा प्रकट होने का, भगवान के आज उतरने का, जन्म लेने का अवसर आया मेरे भैया। बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय। गोस्वामी बाबा कहते इस समय का, इस दिन का, इस समय की मेरी कलम के द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती। कितना सुंदर आज समय है। आज भगवान, आज परमपिता परमात्मा अयोध्या में प्रकट होने जा रहा है। समय क्या है, दिन क्या है, गोस्वामी बाबा कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीहिता। जब समय, दिन, वार, महीना, नक्षत्र सब कुछ, जब सारा माहौल, सारे देवता, सारे ग्रह, जब सब कुछ भगवान के अनुरूप आ गया, तब भगवान आज प्रकट होने जा रहा है कौशल्या मैया के कमरे में। तीसरा प्रकट। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कौशल्या मैया ने देखा क्या भैया, कौशल्या मैया ने क्या देखा। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, लोचन तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चार। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चार। भूषण बनमाला, भूषण बनमाला, नयन विशाल
कौशल्या मैया के कमरे में प्रकट हुए। 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। एक चक्कर और हंस के बताओ। हंसो ना भैया। 4 भुजाएं हैं। कौशल्या मैया ने देखा छोटा सा, एक छोटा सा प्रतिबिंब धीरे धीरे सूर्य के समान बढ़ रहा है कौशल्या मैया के कमरे में। भगवान चतुर्भुजी लिए रूप लेकर के प्रकट हो गए। मैया ने देखा, बोली कौन हो? कौशल्या मैया बोली कौन हो? भगवान कहने लगे हमको नहीं पहचाना। भगवान बोले हमको नहीं पहचाना, हमको नहीं जानती हो, हमको नहीं पहचानती हो। कौशल्या मैया बोली तुमका जानता हो ना, तुमका पहचानता हो ना, तुमको जानती भी हूं और तुमको पहचानती भी हूं। अब आप सोचेंगे जानना पहचानना तो एक ही चीज है ना। जानना पहचानना अलग है भैया, जानना पहचानना अलग है। जाना पहले जाता है और पहचाना बाद में जाता है, हैं? आप लोग यहाँ कथा में बैठे हो, हम जान गए हैं कि कोई हविदा कह रहे, कोई सुल्तानापुर का है, कोई बुढ़गौरा कह रहे, कोई महमूदपुर का है ना। फिलहाल सब जान गए, देखें तो सब लोग आसे पास पड़ोस के हो, जान गए। दोबारा 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, 2 साल के बाद कहूँ अलग हमारी नजर पड़ी हो दूसरी कथा में, दूसरे गांव में, दूसरे इलाके में, तो हम तुरंत पहचान जेबे कि भाई हमका सुल्तानापुर की कथा में मिले रहो। पहले जाना जाता है फिर पहचाना जाता है। भगवान से बोली कौशल्या मैया मैं तुमको जानती भी हूँ, तुमको पहचानती भी हूँ। भगवान बोले जब जानती हो और पहचानती हो तो फिर क्यों पूछ रही हो, तो फिर क्यों पूछ रही हो तुम कौन हो? कौशल्या मैया कहने लगी एक बात बताओ महाराज, एक बात बताओ महाराज, हमारे पति ने तुमसे क्या मांगा था? कौशल्या मैया कहने लगी हमारे पति ने तुमसे क्या मांगा था? हैं? क्या मांगा था? थोड़ी देर के लिए पीछे जाना है, जब कौशल्या शतरूपा थी और दशरथ जी महाराज मनु थे, तो क्या मांगा है? कौशल्या मैया कहती हमारे पति ने तुमसे क्या मांगा था महाराज? हैं? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ चाहो सती भाव, अरे चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु सन कवन दुराव। हमारे पति ने तुम्हारे समान लड़का मांगा था, हमारे पति ने तुम्हारे समान लड़का मांगा था, और तुम क्या करके आए हो? भगवान बोले वाह देवी, तुमको अपने पति की बात याद है और हमारी बात याद नहीं है। अपने पति की बात तुमको याद है और हमारी बात भूल गई। हमने क्या कहा था? आप सरी से खो जब कहाँ जाई, अरे आप सरी से खो जब कहाँ जाई, आप सरी से खो जब कहाँ जाई, आप सरी से खो जब कहाँ जाई, नप तब तने हो हमने क्या कहा था माता? कौशल्या मैया से भगवान बोले हमने भी तो कहा था आप सरिस खोजब कहाँ जाई, नप तब तनय हो हमाई, हमारे समान दूसरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए जाओ मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। कौशल्या बोली वाह, पुत्र बन करके आए हो? हमारे पति ने पुत्र मांगा था तो पुत्र बन के आए हो? अरे पुत्र बनने आए हो तो हमारी गोदी में आओ, पुत्र बनने आए हो तो हमारी गोदी में आओ। 4 भुजाएं लिए बाप बने क्यों खड़े हो भाई? 4 भुजाएं लिए खड़े हो? बाप नहीं मांगा था हमारे पति ने, बेटा मांगा था। बेटा बनने आए हो तो 4 भुजाओं को हटाओ, हमारी गोद में बेटा बन करके आओ। भगवान माता ने आदेश दिया, चतुर्भुजी रूप आज सिमट करके एक बालक का स्वरूप धारण करके कौशल्या मैया की गोद में पहुंच गया। माता ने कहा अब बालक बन गए हो तो रोआओ, बालक बन गए हो तो रोआओ, रोई हो ना
तो गांव नगर वाले मोहल्ले वाले कहीं लड़का सगुनो ही रोआवा नहीं, रोआव ने है सब मुही मुहा करी है कि देखो लड़का सगुनी है। ए भैया भगवान रोए, भगवान रोए, रोने की आवाज को दासियों ने सुना। कौशल्या मैया के कमरे से रोने की आवाज आई। दासी दौड़ती हुई भागती हुई दरवाजे पर खड़ी थी, महाराज दशरथ के पास आई, बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बड़ी रानी कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। महाराज बैठे रहा कुर्सी पर बैठे रहा। जैसे सुना तो धीरे धीरे कपड़ा छोट पड़े लगा। बुढ़ापा में लड़का पहन खेल हुआ कोनो खेल हुआ, कपड़ा छोट पड़े लाग, बाहें सब बिघसे लागी, फूल गए भाई हमारे आनंद में। वाह, चौथेपन में हमारे घर में संतान हुई है, चौथेपन में हमारे घर में बेटा हुआ है। मारे आनंद के महाराज दशरथ एकदम फूल गए। फिर सोचा अरे वाह, कौन है हमारे घर में जो बेटा बन करके आया है, वो है कौन है? वो कौन है? बुढ़ापे में हमारे घर में आया है, बेटा बन करके आया है, लेकिन वो है कौन? वो बेटा नहीं है, वो बेटा नहीं, वो संसार का पिता है। वो संसार का पिता है जिनके दर्शन से नहीं, जिनका नाम मात्र सुनने से इस जीव का कल्याण हो जाए, जीव को मुक्ति मिल जाए। आज वो परम पिता परमात्मा हमारे घर में बालक बन करके आया है, जिनका नाम सुनते ही जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। कोई साधारण हमारा बेटा बन करके नहीं आया है, जिनका नाम केवल यदि एक बार किसी जीव के कान में पड़ जाए तो उस जीव के पाप समाप्त हो जाए, उस जीव को मुक्ति मिल जाए। स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे घर में बालक बन करके आया है। बड़ा आनंद में आदेश दे दिया, जाओ गाना बजाना करो फटाफट। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजाओ बाजा। भगवान के आने का संदेशा मिला महाराज दशरथ को, तो परम आनंद को प्राप्त कर लिए। उसके बाद गुरुजी की बात याद आएगी। थोड़ी देर बाद गुरुजी की बात याद आएगी। गुरुजी ने कहा था 4 हुई हैं, यहाँ तो एक कोई भैया हुआ है। गुरुजी ने तो कहा था 4 लड़का हुई हैं, यहाँ पर तो एक कोई आवा है। का दादा गुरुजी की बात झूठी हो जाएगी। अगला दिन बीता, रात बीती, अगला दिन बीता, अगला दिन आया। ए भैया आज 10वीं का दिन है, 9वीं को भगवान को जन्म हुआ, आज 10वीं का दिन है। कैकेयी मैया के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। दासी दरवाजे पर खड़ी दौड़ती हुई आई, महाराज मंझली रानी कैकेयी ने भी एक बेटे को जन्म दिया है। ए भैया, महाराज दशरथ अपने गले का हार निकाले, दासी के ऊपर न्यौछावरी लुटा दिए, ले जाओ। अब लगत गुरुजी की बात सही नहीं कर जाए, अब लगता है गुरुजी की बात सत्य हो जाएगी। अगला दिन एकादशी का आया, अगला दिन एकादशी का है। माता सुमित्रा के कमरे से 2 बच्चों की रोने की आवाज आई। भगवान 4 स्वरूपों में आज अयोध्या में आया है, 4 स्वरूपों में। सुमित्रा के कमरे से 2 बच्चों की रोने की आवाज आई। दासी दौड़ती हुई गई, ए महाराज, छोटी रानी सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, 2 पुत्रों को जन्म दिया है। 4 भैया, 4 एक के लिए रो रहे थे महाराज दशरथ। समय का देखो चक्कर, समय की महिमा देखो, समय का खेल देखो। एक संतान के लिए रो रहे थे। एक संतान के लिए एक छोटे से सरोवर के, एक छोटे से तालाब के कमल ने ताना मारा था, निर्वंशी कहा था। अब आज बताओ 4 लड़का भैया, 4 रूपों में भगवान उतर करके अयोध्या में आया है। आओ, अब एक लड़का होते हैं तो कम से कम रात भर सोहर सरिया होती है।